अलग तरीके से सोचना सीखो। काम करने की ऊर्जा आपको अपनी सोच से ही मिलती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका दिन और रात दोनों ही अच्छे जाते हैं, और अगर आप सुबह सुबह बुरा सोचते हैं तो आपका दिन वैसे ही खराब जाता है। इसलिए हमेशा सुबह उठते ही सकारात्मक सोचो कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे होशियार हूं, मैं सबसे मेहनती हूं, मैं सबसे बढ़कर हर काम में हूं। ऐसे सकारात्मक विचार सुबह सुबह सोचिए सकारात्मकता के बारे में। हम आज के इस वीडियो में ऐसे ऐसे विचार जानेंगे जिससे आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो चलिए उन विचारों को कहानियों के माध्यम से समझे। गौतम बुद्ध की कहानी से सीखें सफलता के मूल मंत्र। हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ प्रतिशत लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है, और अगर आप इस कहानी को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सफलता की कुंजी क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी जानिए दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे, और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पानी लाने के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस भूमि पर बनी गुफाओं का क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और यही कारण है कि इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। जवाब सुनते ही बौद्ध भिक्षु वहां दौड़ पड़ता है और उन तालाबों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। इसके बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और बुद्ध से पूछता है, क्या इन तालाबों में पानी है? उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां लोगों की भीड़ जाती हुई दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध में नजर आ रहा है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी इस गांव से दूर एक नदी पर जाकर वहां से पानी ले रहे हैं। इसके बाद बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस जमीन पर खुदे हुए गड्ढे दिखते हैं? इस जमीन पर खुदे हुए ये सभी गंदे पानी की तलाश में हैं, परंतु एक भी कुएं से पानी नहीं निकला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत तो हुई लेकिन सही दिशा में नहीं। यदि ये सभी ग्रामीण अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय 100 गड्ढों के बराबर एक ही गड्ढा खोदते तो इन सभी ग्रामीणों को पानी अवश्य मिल जाता। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी असफलता का कारण है आपका दिमाग, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागना, और आप उसे किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाना। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में न चले, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफल नहीं हो सकते। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि यह सही दिशा में नहीं किया गया। दोस्तों, सफलता की कुंजी क्या है? कहानी से हमें यह सीख मिली कि खड्डी मेहनत बेकार है अगर वह सही दिशा में न की जाए। आपने हमसे सुना है कि सफलता की कुंजी क्या है। अगर कहानी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि इसे सही दिशा में नहीं किया गया तो दोस्तों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, नकारात्मकता नाश। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे
उस गांव में ज्यादातर लोग शराबी और जुआरी थे। महात्मा बुद्ध ने वहां उनको उपदेश देना शुरू किया। वो कहने लगे, बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जाता, बुराई से बुराई समाप्त नहीं होती और अधिक बढ़ जाती है। पापी के साथ पापी मत बनो, क्योंकि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं करते। बुराई को केवल अच्छाई ही मिटा सकती है। अब वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुन रहा था। जब प्रवचन खत्म हो गया तो वो आदमी महात्मा बुद्ध के पास आकर बोलता है, अरे ओ पाखंडी, तुम यहाँ पाखंड फैलाने क्यों चले आए? तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई भी तुम्हें सुनने वाला है? महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शांति से कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? उसने बोला, क्यों नहीं कहेंगे। उनसे फिर से बोलना शुरू कर दिया, तुम ढोंगी हो, झूठे हो, पाखंडी हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, अब तुम मेरी भी कुछ बातें सुन लो। महात्मा बुद्ध ने बोलना शुरू किया, यदि तुम्हारे पास एक रोटी है और वो तुम मुझे देना चाहते हो मगर मैं लेना नहीं चाहता, तो वो रोटी किसके पास रहेगी? उस आदमी ने कहा कि ये सीधी सी बात भी नहीं पता, बेशक वो मेरे पास रहेगी। महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, तुमने ठीक बताया, अब तुमने मुझे जितने भी अपशब्द कहे वो मैंने नहीं लिए, तो अब वो अपशब्द किसके पास रह गए? वो आदमी समझ गया कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और वो आदमी महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, दुनिया हमें बहुत कुछ कहती है, चाहे वो बुराइयां हों, अपशब्द हो, पर वो महत्व तब रखता है जब आप उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। नकारात्मकता नाश तभी होगा जब उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे बुराइयां हों या अच्छाइयां ही क्यों ना हों, तो वो उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जो इसे जाने अनजाने फैलाना चाहता है। आपने उस बुराई को अपने पास आने ही नहीं दिया, तो नकारात्मकता अपने आप ही खत्म हो गई ना। अगली बार जब भी कोई आपसे अपशब्द कहे तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी को जरूर याद करें। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, ये कहानी है एक राजा और एक भिखारी की, जो कहानी हम सभी के जीवन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के घर में एक बहुत बड़ी खुशियां आती है। वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने फैसला किया कि आज प्रजा के बीच जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा, उन्हें कुछ तोहफे दूंगा, सबसे मिलूंगा, अपनी खुशी अपनी प्रजा के साथ बांटूंगा। तो वो सभी के बीच जाते हैं। उनके साथ कई सिपाही भी जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सोने के सिक्के अपने साथ लिए जा रहे थे। वो प्रजा से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन सभी को एक एक सोने के सिक्के भी दे रहे थे। तभी राजा की नजर दूर बैठे एक भिखारी पर पड़ती है। वो बहुत उदास है, चुपचाप एक कोने में बैठा है। राजा ने सिपाहियों से कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। सिपाही जाते हैं, भिखारी को राजा के पास लेकर आते हैं। राजा ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। वो बहुत खुश हो गया। खुश होकर वो अपने स्थान पर वापस जाता है। अब स्थान ऐसा है कि उसके बगल में ही एक नाला है। उस खौशी में, उस गड़बड़ी में, उससे वो सिक्का नाले में गिर गया। अब वो फिर से दुखी हो गया। वो उस सिक्के को नाले में खोजने की कोशिश कर रहा है, उसे नाले से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ हो नहीं पा रहा। ये करते करते ही राजा की नजर फिर से उस पर गई। राजा समझ गए। उन्होंने सिपाही से कहा, उसे फिर से बुलाओ। तो सिपाही जाता है और उनको फिर से बुलाता है। राजा ने उन्हें एक और सिक्का दिया। राजा ने उनसे कहा, उसे छोड़ो, तुम ये सिक्का रखो। भिखारी खुश हो गया। अब भिखारी वापस अपने जगह पर जाता है, लेकिन वो अपने पहले सिक्के को अभी भी ढूंढ रहा है, बड़ी कोशिशें कर रहा है। राजा की नजर फिर से उस पर गई। राजा ने उसे फिर से बुलाया। ये सोचकर कि उसे दुख हो रहा है, तो राजा ने उस भिखारी को एक और सिक्का दिया। अब देखा जाए तो उसे 3 सिक्के दे दिए गए हैं। एक सिक्का नाले में गिर गया, पर 2 सोने के सिक्के अभी भी उसके पास है। लेकिन अब भी वो सिक्का लेने के बाद फिर से नाले के पास जाता है और उस सिक्के को खोजने लगता है। अब फिर से राजा उसे अपने पास बुलाते हैं। राजा उसे कहते हैं, यही गलती तुम सब करते हो। तुम्हारे पास अभी भी 2 सिक्के हैं, लेकिन तुम्हारा मन उस एक सिक्के पर पड़ा है जिसे तुमने खो दिया है। हम जीवन में भी यही करते हैं। हमारे भूतकाल में जो हमारे साथ गलत चीजें हो गई हैं, उन्हें याद कर करके वर्तमान में जो अच्छी चीजें हैं उसे बर्बाद कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं।
हमारी खुशियों को, हमारी परिवार को, हमारी परिस्थितियों को, जो आज बहुत अच्छी है उसका आनंद लेने की बजाय उन बातों को याद करते हैं जो पहले हो चुकी है। जो अब आपके हाथ में नहीं है उसे आप बदल नहीं सकते, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हुए हो और भूल जाते हैं कि आपके पास अभी भी 2 सोने के सिक्के हैं। तो राजा यही सीख देते हैं कि एक सिक्का अगर खो गया, यानी कुछ चीजें जीवन में गलत हो गई, तो उसे भूल जाओ, क्योंकि आगे जीवन में बहुत कुछ है। आपके वर्तमान में कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर, जिसे महसूस करके, जिसका आनंद लेकर आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। पुरानी बातों को भूल जाना ही आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सुनहरा फल। एक दिन की बात है, एक बाप और बेटे स्कूटर पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते पर जो बाप होते हैं उनकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उन बच्चों से पूछते हैं, बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि अंकल आपको दिख नहीं रहा है, ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उस पिता के दिमाग में कुछ इमेजिनेशन चलने लग जाती है कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे वो पिता अपने बेटे को वहां बुलाते हैं और धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं, तुझे किसी भी कीमत पर वो सुनहरा फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो सुनहरा फल नहीं चाहिए होता है। उस बेटे की अपने कुछ और ही अलग सपने होते हैं। वो बेटा बहुत कोशिश करता है अपनी पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस सुनहरे फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ अलग है। लेकिन उसके पिता उसके एक शब्द भी नहीं सुनते हैं। वो बेटे को धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो सुनहरा फल लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वैसे वैसे वो उस कीचड़ में नीचे धंसने लग जाता है। और उसके बाद ही उसको पता लगा कि ये असल में कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपनी पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसके एक नहीं सुनते। उसके पिता बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और उस दलदल के नीचे दब जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई। वो बैठ करके जोर जोर से रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है। वो साधु बाबा उससे पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? फिर वो आदमी उस सोने की फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो जो कुछ भी अपने बेटे के लिए किया, बेटे की खुशी के लिए किया। तो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने की फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गंवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उस फल की तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई असली सुनहरा फल है भी या नहीं। ये साधु बाबा सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है ये सोने का फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। और फिर वो साधु उस आदमी को बोलता है कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है, तेरी खुशी किसमें है, तो न सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। दोस्तों ऐसा हमारी जिंदगी में सबके साथ होता है। आपको समझा में आ गया होगा। क्या आपको पता है, एनसीबीआर के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत डरावने वाली बात सामने आई है कि इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और हर दिन लगभग 28 आत्महत्याओं की खबर मिलती है।
तो मेरा हर बच्चे की माँ बाप के लिए यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को कभी जबरदस्ती मत करें कि वो आपके हिसाब से सब कुछ करे या अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, बल्कि उसके बजाय उसको वो करने दीजिए जो वो खुद करना चाहता है। क्या पता एक दिन आपके बच्चे की न्यूज़ भी लोगों को देखने को मिले। ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी सोच अपने बच्चे की सोच से बहुत ही अलग होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को पूरा खुला छोड़ दोगे, तो ना ज्यादा और ना ही कम। हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए और अपने बच्चों के हर एक काम में आप साथ रहे और उनका हेल्प करें। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी 3 राजकुमार की परीक्षा। ये कहानी है एक राज्य के राजा के 3 बेटों की। उनके तीनों पुत्र बहुत शक्तिशाली हैं। तीनों में बराबर बुद्धि है। तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो भी राजा बने वो अपने राज्य को अच्छे से चला सके। प्रजा के लिए, अपने राज परिवार के लिए वो सही फैसला ले सके, ऐसा राजा चाहते थे। और इसके लिए राजा ने सोचा कि हमारे तीनों बेटे अब बहुत ही ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, शक्तिशाली और हर काम में माहिर बन गए, जाए इसकी एक परीक्षा लिया जाए। जैसा राजा ने सोचा कि परीक्षा लेना है, तो अगले दिन राजा के आदेश पर तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और बोला कि मैं तुम्हारे तीनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे अभी लगता है कि तुम तीनों अब उन सारी शिक्षा को पा चुके हो जिसके तुम हकदार हो, और इसलिए मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा कि तुम तीनों ने गुरुकुल में क्या शिक्षा ली। तो अब उन परीक्षा के बारे में उन तीनों को बताया गया कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने की अंतराल में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। लेकिन एक बात याद रखो कि वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, इसलिए आपको दूसरे अलग अलग राज्य में जाना होगा और उस पेड़ को ढूंढकर कि हमें बताना है कि वो कैसा दिखता है, और उस पेड़ का नाम है नाशपाती। तो उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए उन तीनों को 4-4 महीने के अंतराल में जाना था। तो पहली बारी आई सबसे बड़े राजकुमार की। अब अगले दिन बड़ा राजकुमार निकला अपने राजमहल से, और वो अपने राज्य छोड़ दूसरा राज्य, दूसरा छोड़कर तीसरा, ऐसे ही 5 अलग अलग राज्य में, और अब आकर पास के राज्य में उनको नाशपाती का पेड़ मिला और पूरे अच्छे से देखा, और देख करके वो वापस आए। करीब 7 दिन बाद वो अपने राज्य पहुंचा, और पहुंचते ही सीधे राजा यानी पिताजी के पास गया और पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी मुझे वो नाशपाती का पेड़ मिला और मैंने उसको बारीकी से देखा, और आप कहे तो मैं उसका विवरण दूं। तो राजा ने बोला, बेटा अभी नहीं बोलना है, अभी तुम धीरज रखो और ये बात किसी से मत कहना। और उसके 4 महीने के बाद दूसरा बेटा गया। वो भी अलग अलग राज्य में गया और उन्होंने भी नाशपाती का पेड़ देखा और वापस आया। और उसके बाद सबसे छोटा बेटा गया और 10 अलग अलग राज्य में गया, और उनमें से कुछ राज्य में उनको नाशपाती पेड़ के बारे पता लगा, तो उसने भी एकदम बारीकी से उस पेड़ देखा और वापस आ गए। जब 1 साल के बाद तीनों की परीक्षा समाप्त हुई, तो तीनों को एक दिन राज दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्रीगण वहां बैठे थे और बाकी अलग अलग राज्य के राजा वहां पर बैठे थे। अब महाराज ने बोला, बेटा तुम तीनों ने तो अलग अलग राज्य जाकर नाशपाती का पेड़ देख लिया है, तो अब एक एक करके उसके बारे में बताओ कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े बेटे से शुरू हुआ। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी हमारे पास के राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन जाकर के देखा कि वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने उस पेड़ को ढूंढने क्यों भेजा? तो राजा ने कहा, सबका जवाब दूंगा, पहले बाकी भाइयों को तो नाशपाती पेड़ के बारे में बताने दो। तो दूसरे बेटे ने कहना शुरू किया, भैया क्या बात कह रहे हो? पिताजी जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थीं, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बातें बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा राजकुमार था उसने कहा, पिताजी ये भैया क्या बात कर रहा है? मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती का पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे। वो नाशपाती का पेड़ नाशपाती से भरा हुआ था। जैसे ही तीनों अपनी अपनी बातें बोले, तीनों की बातें एक दूसरे से कंट्रोडिक्ट कर रही थीं। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने भी मंत्री थे, अलग अलग राज्य के राजा थे,
वो सभी देख रहे थे कि ये महाराज क्या करवा रहे हैं, अपनी बेटों में लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले, आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों राजकुमारों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है और तीनों ही सही है, लेकिन क्योंकि आप तीनों 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आप तीनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने कहा, मैं आप तीनों राजकुमारों को 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए इस नाशपाती के पेड़ ढूंढने के लिए तुम तीनों आसपास के राज्य में भेजा था। तो राजकुमारों ने पूछा, पिताजी आप क्या समझाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आप तीनों ने इस नाशपाती के पेड़ को अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप उसे आखिरी तक उसे जान ना लें, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो या कोई चीज हो। जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक अपना डिसीजन ना लें। दूसरी बात, जिंदगी में कभी भी किसी को जज मत करो। हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े राजकुमार ने सोचा कि सूखा पेड़ था, लेकिन नाशपाती के लिए वो मौसम ही खराब था। तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनकी जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा रहता है। इंसान दुख में हार जाते हैं। छोटे जानवर बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और बड़े जानवर छोटे को खा जाते हैं। तो जब समय बदले, हमें भी समय के चलना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, 2 मुसाफिर। एक बार एक मुसाफिर एक रेगिस्तान में चल रहा होता है। गर्म हवा से उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। वो चलता जा रहा है और गला सूख रहा है और भूख लग रही है और पानी की तलाश कर रहा है, लेकिन रेगिस्तान में पानी मिलेगा कहाँ? वो ढूंढ रहे हैं और उसकी अचानक नजर पड़ती है एक तालाब के ऊपर। दूर उसको नजर आता है। उसको लगता है कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं। वो और पास चलता जाता है। उस तालाब के पास जाता है तो वो देखता है सच में एक साफ ठंडे पानी का तालाब है। तो वो अपने ऊंट से उतरता है और पानी के पास जाके खड़ा हो जाते हैं। पूरी तरह से थका हुआ है, बेहाल है। खड़ा रहते उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में एक दूसरा मुसाफिर ऊंट पे वहां से निकल रहा होता है। वो रुकता है और उस पहले मुसाफिर को कहता है, भाई साहब आप इतने थके हुए लग रहे हो, इतने बेहाल लग रहे हो, बुरी हालत लग रही है, आप पानी पी क्यों नहीं लेते? वो पहला मुसाफिर उसको जवाब देता है, भाई साहब मुझे इतनी प्यास लगी है कि मैं ये सारा पानी पी जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना सारा पानी कैसे पीऊं। वो दूसरा मुसाफिर ऊंट से नीचे उतरता है, थोड़ा सा पानी हाथ में पकड़ता है और कहता है, पहले आप हाथ से पकड़ के सिर्फ इतना पानी पीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी, और जब तक ना बुझे तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पीते जाइए। क्या आपको पता है कि वो पहला मुसाफिर कौन है? वो पहला मुसाफिर हम सब है। हम जब लक्ष्य बनाते हैं तो बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। जोश में आके, मोटिवेटेड रह के हमें लगता है कि हम तो इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, अगले 3 महीने में इसको हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हमारा वो जोश खत्म हो जाता है और वो बड़ा गोल वैसे का वैसा ही रह जाता है। अभी आपका जितना भी बड़ा गोल है उसको महीनों या हफ्ते या दिन में डिवाइड करो, तभी आपको रोज के एक्शन मिलेंगे। रोज के एक्शन लेते जाओगे तो बड़े से बड़ा गोल को हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक राज्य में सुरेंद्र सिंह नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ईमानदार था, लेकिन उसके मंत्री और उसके राज्य की प्रजा बेईमान थी। उसके राज्य में राजधर्म नहीं था। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को लूटने का प्रयास करता था। राजा को इन बातों का पता था, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण उसका राजकोष खाली होता जा रहा था। राजा किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी बेईमान थे। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ईमानदार था। इसी कारण राज्य के लोग उसे अपना दुश्मन मानते थे। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आने वाले लोगों से ईमानदारी और सच्चाई पर चलने की बात करता था, जो लोगों को समझ नहीं आती थी। एक दिन राजा उसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया।
राजा ने भगवान की पूजा कर वहां 5 सोने के सिक्के चढ़ाए। पूजा समाप्त होने पर उस ब्राह्मण ने वही 5 सोने के सिक्के राजा को प्रसाद के रूप में वापस कर दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, राजा पंडित जी, आपने मेरे चढ़ाए हुए सिक्के ही मुझे वापस कर दिए, ऐसा क्यों? क्या इनमें कोई खोट है? ब्राह्मण, महाराज क्षमा करें, इन सिक्कों में खोट है या नहीं ये तो सुनार ही बता सकता है, लेकिन मैंने ये सिक्के इसलिए वापस किए क्योंकि इस राज्य के अधिकतर लोग बेईमान हैं। जो लोग पूजा करने आते हैं वे अगर भगवान के चरणों में पड़े चमकते हुए सोने के सिक्के देखेंगे तो उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। वे इन सिक्कों को चुरा कर ले जाएंगे, बाद में इनका उपयोग गलत कार्यों में करेंगे। राजा, लेकिन आपने मुझे ये वापस क्यों दिए? ब्राह्मण, राजन, यह सिक्के आपके राजकोष में रहेंगे तो किसी अच्छे कार्य में लगेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत ईमानदार हैं और आपका हर काम राज्य की भलाई के लिए ही होता है। राजा को ब्राह्मण की बात बहुत पसंद आई। राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूं आप मेरे महल में पधारें, मुझे आपसे कुछ जरूरी सलाह करनी है। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज, मैं कल आपके सामने उपस्थित हो आऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण राजा से मिलने पहुंच जाते हैं। राजा बोला, आइए ब्राह्मण देवता, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ब्राह्मण बोला, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा बोले, मेरे मंत्रियों से लेकर प्रजा तक सब बेईमान हैं, मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, आपको उन्हें दंड देना चाहिए। राजा बोला, लेकिन कैसे? मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता, लेकिन मेरा राजकोष खाली होता जा रहा है। ब्राह्मण राजा से कहता है, महाराज यदि एक व्यक्ति को दंड दिया जाए तो 100 सुधर जाएंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपका जो मुकुट है यह सोने का है और इसमें कई हीरे भी जड़े हुए हैं। आप अपने मंत्री से कहिए कि आप एक नया सुंदर मुकुट बनवाना चाहते हैं जिसमें इतने ही हीरे जड़े हों, लेकिन मुकुट शुद्ध सोने का होना चाहिए। राजा ब्राह्मण से बोला, लेकिन उससे क्या होगा? ब्राह्मण कहता है, जब मुकुट बनकर आ जाए तब आप मुझे बुलवा लेना, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर मुकुट बनवाने के लिए कहता है। मंत्री तुरंत सोने के सबसे बड़े व्यापारी को बुलाता है। मंत्री बोला, सुनो, व्यापारी महाराज के मुकुट के बराबर वजन का सोना तुम सुनार को पहुंचा दो, तुम्हें उसका पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन उसमें 10% तांबा मिला देना, उसमें से जो बचत हो उसका आधा मुझे चाहिए। उसके बाद मंत्री हीरे के व्यापारी को बुलाता है। मंत्री बोला, महाराज के मुकुट के लिए जो हीरे चाहिए उसमें से 2 हीरे कम देना, उनकी जगह कांच के टुकड़े लगा देना। 1 हीरे का दाम मुझे चाहिए। सोने का व्यापारी सोचता है, जब मिलावट ही करनी है तो 10% क्या 20 कर देता हूं, 5% मंत्री को भी तो देना है। वही 20% तांबा मिलाकर सोना सुनार को भिजवा देता है। इसी तरह हीरे का व्यापारी भी 2 की जगह 4 हीरे कम देकर कांच के भेज देता है। सुनार जब देखता है कि इसमें तांबा मिला है और 4 हीरे नकली हैं, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह उसमें और मिलावट कर देता है और 2 हीरे और निकाल कर नकली कांच के हीरे लगा देता है। उसके बाद वह उस सोने और हीरों को अपने कारीगर को बनाने के लिए देता है। कारीगर देखता है इसमें तो केवल 40% सोना है, बाकी तो तांबा है। वह उस सोने को अपने पास रख लेता है और सोने की जगह तांबे का मुकुट बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है। साथ ही सारे हीरे निकालकर कांच के नकली हीरे लगा देता है। तय समय पर महाराज के सामने मुकुट पहुंच जाता है। मुकुट बहुत सुंदर बना था। राजा बहुत खुश होता है। वह तुरंत ब्राह्मण को बुलवाता है। ब्राह्मण अपने साथ दूसरे राज्य का एक सुनार लेकर पहुंच जाते हैं। राजा कहता है, पंडित जी, मेरा मुकुट तैयार है, अब क्या करना है? ब्राह्मण बोला, राजा, इस मुकुट बनाने की प्रक्रिया में जिसने भाग लिया उन्हें बुलवाइए। राजा के आदेश पर सभी आ जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण अपने साथ लाए सुनार को मुकुट देते हैं। मुकुट को कसौटी पर परखने के बाद सुनार बोला, महाराज, यह तो पूरा मुकुट तांबे का है। इस पर सोने का पानी चढ़ाकर ये कांच के टुकड़े लगा दिए गए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वे मंत्री से पूछते हैं, मंत्री सोने के व्यापारी का नाम लेता है। सोने का व्यापारी सुनार का और सुनार अपने कारीगर का नाम लेता है। राजा इस कारीगर को राज्य के बीच फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसा हुक्म देता है। कारीगर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा कहता है, नहीं, तुम बेईमान हो।
तुम्हें फांसी देनी ही पड़ेगी। कारीगर बोला, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे 40% फांसी दीजिए, क्योंकि मुझे सोना 40% मिला था। अगर मैं उससे मुकुट बनाता तो वो तांबे का नजर आता। इस तरह कारीगर सुनार की, सुनार सोने के व्यापारी की, सोने का व्यापारी हीरे के व्यापारी की, और दोनों मिलकर मंत्री की पोल खेल देते हैं। अब राजा कहता है, इन सबको कल सुबह राज्य के बीच में फांसी दे दी जाए। अगले दिन पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। बीच राज्य में राजा के सामने सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। राजा बोलता है, आज के बाद अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। राजा ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं आपको मंत्री पद देना चाहता हूँ। आज से राज्य के सारे फैसले मैं आपके परामर्श से लूंगा। उसके बाद ब्राह्मण की सूझबूझ से पूरा राज्य ईमानदारी से अपना कार्य करने लगा। कुछ ही दिनों में राजकोष भरने लग जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जो हमारा पालन पोषण करता है उसी से हम बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी भलाई का सोचे, ऐसे व्यक्ति की भलाई सोचना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।